प्रतिष्ठित कैसे होगा, ये अपनी जिज्ञासा है। पर सारे आचार्य एक मत हैं, अवधि दर्शन चौथे से ही होता है। अब ये जिज्ञासा अपनी है कि फिर मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान किमात्मक होता है, उसके पूर्व क्या होता है, ये जिज्ञासा है। लेकिन गुण स्थान तो सभी आचार्य चौथे से ही मानते हैं। जी महाराज जी, इसका एक और जैसे कह सकते हैं कि अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थ को जानता है और जो दर्शनोपयोग है वो अनाकार को विषय करता है। उससे कोई मतलब नहीं। अवधि दर्शन हो सकता है तो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी अवधि दर्शन है, भली कु हो। हाँ। पर वहां वो जब वो पदार्थ को जानेगा तो उसके पूर्व वो क्या करेगा, वो प्रश्न है, बराबर है। और हमेशा, और कोई भी आचार्य इस प्रश्न का उठा करके समाधान नहीं कर रहे, और ये प्रश्न है। महाराज जी, एक विषय जो मिलता है कि दर्शनोपयोग को बाह्यग्राही किस अपेक्षा से घटित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दर्शनोपयोग जो बाह्यग्राही कहा है सुपर प्रकाशी दोनों हैं। इसके अंदर ये है, आत्मग्राही के दो अर्थ चर्चा में आए थे वाचना में। एक आत्मग्राही का अर्थ होता है पर पदार्थ को जानने के पूर्व जो आत्मा का उपयोग तैयारी हुई, पर पदार्थ को जानने के लिए जो तैयारी हुई, उसको आत्मग्राही दर्शन कह दिया गया। दूसरी बात है कि वो पदार्थ को देख तो रहा है, सन्निकर्ष कर रहा है, लेकिन वो विशेषता को नहीं जानता, पर्याय को नहीं जानता। आत्मा ने उसके सामान्य स्थिति को, सामान्य को ही आत्मा नाम से संबोधन करा। स्वयग्राही और परग्राही भी आता है, एक स्वयग्राही और परग्राही भी आता है, आत्मग्राही और परग्राही शब्द भी आता है। जब स्वयग्राही शब्द आता है तो स्वयग्राही का अर्थ होता है वो अपने आप को ग्रहण करता है, मैं पर पदार्थ को जानना चाहता हूँ, मैं जानने के लिए तत्पर हुआ हूँ। तो जो आत्मा में मात्र अनुभूति हुई, पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ। आत्मा तो निर्णय कर लिया कि मुझे पर पदार्थ देखना है, मुझे ये पेंसिल देखना है, तो आत्मा में तो आ गया विकल्प, मुझे देखना है, लेकिन वो बाहर पर पदार्थ की तरफ नहीं पहुंच पाया, तो वो आत्मा में ही रह जाता है। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने ये प्रश्न उठा करके समाधान थोड़ा किया, लेकिन ये पूर्ण समाधान अभी कभी हो नहीं पाया। पंडित जी साहब, एक निवेदन ये था, अभी आपने कहा कि घट से पट को जानने की इच्छा दर्शन है, ऐसा उदाहरण दिया, तो क्या दर्शन को उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं क्या? और समझा सकते हैं तो आपको कोई विशेष ऐसा उदाहरण मिला हो जिससे सरल भाषा में हम दर्शन समझ सकें, तो वो आप कृपया बताएं। दर्शन जीवन के लिए ही है और हम सबका जीवन एक उदाहरण ही है। अगर हम दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हम जीवन जानवरों की तरह ही जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसका उदाहरण, और बिना दर्शन के, इसका उदाहरण दिए देता हूं। इसका उदाहरण ये है, अब आजकल आप लोग क्या है, मोबाइल से फोटो खींचते हैं। पहले फोटो खींच जाती थी कैमरे से, पहले नेगेटिव बनता था, फिर पॉजिटिव। नेगेटिव दर्शन है, पॉजिटिव ज्ञान है। नमस्कार, से सरल उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर प्रदीप जी शास्त्री महाराज श्री। हम सभी लोग जब श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में अध्ययन करने के लिए गए थे, या जो भी बच्चे जाते हैं वहाँ 10वीं के बाद प्रवेश होता है 11वीं से, और जैसा कि आज एक माहौल बना हुआ है अंग्रेजी माध्यम का, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो संस्कृत माध्यम में करते हैं। संस्कृत केवल सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत हमारा मीडियम है। वहां पर जो हम लोग एग्जाम देते हैं वो भी हमें संस्कृत टू संस्कृत ही लिखना पड़ता है। और जब हम लोग 11th में प्रवेश करते हैं तो कई बार घबराहट होती है कि हम संस्कृत में कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि इतने जल्दी संस्कृत नहीं सीखे। लेकिन वहां का एक माहौल, वहां का वातावरण इतना अच्छा है, वहां के अध्यापक इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को 6 महीने साल भर के अंदर संस्कृत का इतना ज्ञान करा देते हैं कि हम लोग पेपर देते हैं तो संस्कृत माध्यम में पेपर देने में समर्थ हो जाते हैं। वहां के विद्वान मात्र 5 वर्षों के अंदर ना केवल संस्कृत को सीखते हैं, बल्कि जो हमारे कुंद आचार्य महाराज ने जिस भाषा में अपने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया है,
ऐसी प्राकृत भाषा को भी सीखते हैं, अपभ्रंश भाषा को भी सीखते हैं। आज कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि आज वर्तमान में भले ही हमारे कुंद कुंद आचार्य महाराज श्री रहे होंगे, वो 2000 वर्ष पूर्व रहे और उस समय एक प्राकृत भाषा का चलन था, प्रचलन था, उन्होंने जन भाषा में ग्रंथों का लिपिबद्धीकरण किया। लेकिन आज वर्तमान में भी एक प्राकृत भाषा में पूरा शोध कार्य लिखा गया और हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के डॉक्टर पुलक जी गोयल जी के द्वारा पूरा शोध कार्य पीएचडी प्राकृत भाषा में लिखी गई। ऐसा हम लोगों को एक भाषात्मक सीखने के लिए वहां प्रोत्साहित किया जाता है और हम लोगों को भाषा सीखने के लिए इतना प्रोत्साहित किया कि हम लोग ना केवल संस्कृत सीखे, ना प्राकृत, और हिंदी तो जानते ही हैं, अंग्रेजी में भी पारंगत हुए। इसके साथ साथ महाराज श्री हमारे ही बैच के एक सन्मति भाई हैं जिन्होंने बाद में जाकर के जैपनीज का कोर्स किया और जैपनीज लैंग्वेज को सीख करके आज जैपनीज के प्रधान अध्यापक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में वर्धा यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। और सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि पूज्य आचार्य गुरुवर के द्वारा जो हाइकू का संग्रह किया गया है, उस हाइकू के संग्रह को जैपनीज भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और जो हमारी संस्कृत के या हिंदी के जो हमारे जैनागम के शब्द हैं, उसकी एक डिक्शनरी तैयार की जा रही है जिसको जैपनीज में क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों का पूरा डिक्शनरी शब्दकोश वो उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है। ऐसा ही एक छात्र आज हमारे बीच में है जिसने जर्मन लैंग्वेज में अपनी पारंगतता हासिल की हुई है और जर्मनीज भाषा में बहुत अच्छे से आज बोल सकते हैं। और इनको संस्थान से ग्रेजुएट करते हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी मात्र 2019 में ही ये पास आउट वहां से हुए हैं। और वहां से पास आउट होने के बाद जर्मनी लैंग्वेज में आपने पूरी जर्मनी भाषा सीखी और आपसे भी ये उम्मीद है कि जैसी जैपनीज में हमारी डिक्शनरी लिखी जा रही है, जैपनीज में हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है, आपसे भी हमारा श्रवण संस्कृति संस्थान ये आशा करता है, ये उम्मीद करता है कि आप भी हमारे जैनागम के ग्रंथों को आगे चल करके जर्मन भाषा में अनुवादित करेंगे। ऐसे हमारे भाई ऋतिक जी जैन अशोकनगर, आप आएंगे और 5 मिनट में अपना जर्मन भाषा में आप अपना उद्बोधन देंगे। हम सभी को भी ये ज्ञात हो कि जर्मन भाषा में आपने कैसे क्या सीखा, क्या आपके अनुभव रहे, वो हम लोगों को एक बार बताइए। बोले परम पूज्य वर्तमान के संबंध भद्र मुनीश पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, श्रवण संस्कृति संस्थान की। जय जिनेन्द्र आनाले लौटे, सभी को जय जिनेन्द्र। और आज मैं अपने आप को इस मंच पर खड़े होकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। शायद लग रहा है कि जो सफर 2016 में पूज्य गुरुदेव श्री जब सांगानेर पधारे थे और मूर्तियां निकाली थी, तब एक दिन अचानक धैर्य सागर जी महाराज जी के चरणों में बैठा हुआ था और गुरुदेव ने कहा कि हमारे पास में ऐसे लोग तो हैं जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन चारों भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करके अपने शास्त्रों को वहां पर जाकर के समझा सकें, लिख सकें, या फिर जो हमारी लिपियां वहां पर गई हैं उनके बारे में अध्ययन करके वहां पर शोध कार्य कर सकें। तब मैंने गुरुदेव को कहा था कि गुरुदेव, आई विल ट्राई टू डू इट, I am not so much perfect in these all languages, but I'll try to learn. तब गुरुदेव ने कहा था ठीक है, प्रयास करो। और उस समय एक इटालियन टीम आई हुई थी वहां पर, और मैं गुरुदेव को समझाते समझाते उनके पास लेकर के गया था कि हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, हमारे दिगंबर संत कैसे होते हैं, जिन शासन कैसा होता है। और जब गुरुदेव ने देखा तो कहा कि हाँ तुम ये कर सकते हो और तुम अब जर्मन भाषा सीखना शुरू करो। तब मैंने जर्मन भाषा सीखना शुरू किया। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में था अराउंड। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज रियली वेल बिकॉज दिस इज द थर्ड मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे तीसरी कठिन भाषा है और इस भाषा को सीखना थोड़ा सा कठिन है बजाय फ्रेंच या स्पेनिश भाषा के।
तब मेरे पास फीस भी नहीं थी। आई वॉन्ट टू सी डैट कि सच में मेरे पास उस समय इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उस फीस को जमा कर सकूं। समहाउ आई मैनेज इट। मैंने और किसी ने मेरी हेल्प की, मैंने वो फीस भरी एंड देन आई लर्न दिस लैंग्वेज। मैं रोज साइकिल से जाता था और हमारे ही संस्थान के आदिश भैया हैं, उनकी साइकिल से जाता था मैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। आप लोगों ने शायद 3 इडियट मूवी देखी होगी, जहां पे आमिर खान कहता है कि आपको पढ़ने के लिए आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ कि मेरे पास एडमिशन नहीं था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं रोज जाता था और शायद किसी के भी नाम की प्रेजेंट बोल करके पढ़ लेता था। लेकिन ये 1.5-2 महीने चला और फिर 10 लक्षण पर्व आ गए। मैं बहुत ज्यादा नहीं सीख पाया, लेकिन फिर मैं सीखता था, कभी यूट्यूब से सीखता था, कभी मतलब समहाउ जैसे मैं सीख सकता हूँ। फिर एक सर मिले मुझे, देवकरण सैनी सर, और उन्होंने, पता नहीं गुरुदेव आपका आशीर्वाद था, उस कोर्स की फीस लगभग 1 लाख रुपए थी, और उन्होंने कहा था मुझसे कि बेटा आप पढ़ो, इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द हिंदुस्मुस एंड इंडियन कल्चर यू कैन डू इट, आई हेल्प यू। तो मैंने फिर उनकी मदद से, मैंने जहां तक मेरे से बना मैंने उनको फीस दी, और उन्होंने फिर मुझे वो भाषा सिखाई, और मैं उनको आपका ही रूप मानता हूँ गुरुदेव की, आपके आशीर्वाद से सारे रास्ते आसान होते चले गए। फिर मैंने जो हमारा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है, फिर मैंने वो क्रैक किया। और अब मैं आपको बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सिर्फ एक संस्थान नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, जीवन जीने की कला सिखाती है। मैंने ये भाषा सीख करके एमएनसीज में इंटरव्यू दिए, जहां पे मुझे स्टार्टिंग में पैकेजेस मिले, लेकिन मुझे रात्रि भोजन करना पड़ता, इसलिए मैंने वो 40-50 हजार रुपए की नौकरी स्टार्टिंग में ही छोड़ दी। मैंने कहा गुरुदेव ने सिखाया है कि पैसे धर्म से बढ़कर के नहीं होते हैं। देन आई गो इनटू द टीचिंग फील्ड, और फिर मैंने जयपुर में एक विद्यालय है, महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय, मैंने फिर वहां पर जर्मन पढ़ाया, और जो बच्चे जर्मनी जाते हैं उनको मैंने थोड़ी सी पहुंचने में उनको हेल्प की, उस एग्जाम को क्रैक कराते हुए। आज मैं थोड़ा सा दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के बारे में एक झलक देता हूं कि किस तरीके से यह संस्थान हमारे लिए कंकड़ से शंकर बनाता है, जीरो से हीरो बनाता है। जहां पर हम शायद एक शब्द भी नहीं बोल पाते, वहां पे हम जैसे छोटे छोटे बच्चे लाखों और हजारों की सभाओं में बेधड़क बोलते हैं, और लोग अचंभित रह जाते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा ये बोल सकता है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से कई बार मुझे जर्मन भाषा के बेस्ट स्पीकर का भी अवार्ड मिला हुआ है जयपुर में। सो आई स्टार्ट। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान ist nicht nur ein Institut, sondern ist auch ein großes Universität in Jaipur. Sri Digambar Jain Shravan Sanskrit Sansthan, ein sehr bekanntes, großes, heiliges Institut von Jainismus. Es gibt lernen mehr als 400 Studenten Jainismus. मतलब वहाँ पर जब लगभग 400 से ज़्यादा विद्यार्थी जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, बालक और बालिकाओं को मिला करके। Bis jetzt gibt es 100 diplomierte Wissenschaftler des Instituts, die der Gesellschaft ihre Dienste zur Verfügung stellen. Ebenso gibt es Institutionen wie Shravan Sanskriti Sansthan. Muni Shri Sudhasagar ji ist sehr ein großer Gott für uns, und he gründete es ist in 1969 जिसका मतलब है कि 1996 में इस संस्थान की स्थापना हुई, और इस संस्थान को स्थापित करते हुए सांगानेर में यहाँ पर लगभग 1000 विद्यार्थी यहाँ से अभी तक अध्ययन करके निकल चुके हैं। पंडित रतनलाल जी बेनाडा ist ein sehr bekannter, sehr großer Lehrer für uns. शीतल प्रसाद जी, अरुण जी सर und Herr Jay Kumar ji arbeitet sehr fleißigerweise in das Institut. स्नातक परिषद organisiert viele Kultur- und sprachliche Programme, und wir lernen miteinander. Sri Digambar Jain Shravan Sanskrit Sansthan, es ist eine Universität
und es ist Oxford von Janismus। ये श्री दिगंबर जैन श्रीमठ संस्कृति संस्थान, हम इसे यदि ऑक्सफोर्ड कहें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से इस संस्थान ने संस्कृत, प्राकृत और जैन दर्शन को संवर्धन किया है, संरक्षित किया है, वास्तव में ये आज हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर श्रवण संस्कृति, श्रम परंपरा को जीवित रखा जाता है और उसके लिए कार्य किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ से 10 लक्षण पर्व के लिए लगभग सहस्त्राधिक विद्वान पूरे देश में प्रवचन हेतु जाते हैं, शिक्षण शिविरों के लिए जाते हैं, विधि विधान के लिए जाते हैं और अमूमन यकीनन हम सभी अपना 100% देकर के हम जिन शासन को गौरवान्वित करने का कार्य करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। एसिस्ट गांस यूनिवर्सिटी एट वियर वोदिक स्टूडेंट एंड कॉमन हाउस MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो वाइडर, यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित तमाम प्रदेशों से बच्चे आकर के यहाँ पर अध्ययन करते हैं। वी आर स्टूडियरन हियर फॉन आल्टन विश देन आफ्सलुस। यहाँ पर हम सभी लोग कक्षा 11वीं में प्रवेश करते हैं और लगभग हम यहाँ पर शास्त्रीय BA और MA तक की पढ़ाई करते हैं। आम एंड इस वेदांगी मिश बाई हैर सिकर जी सर ऑल्सो एंड दी आलोक जी बड़े मलेरा। He contributed so much to me learn this language. When I was shepherd, he promoted me and he inspired me to learn this language. समय समय पर हमारे जो तमाम स्नातक हैं, वास्तव में जब आप कहते हैं कि यू कैन डू इट, तब मैं महसूस करता हूं कि वास्तव में मैं कर सकता हूं। आपके शब्द, बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया है, मैं शायद सबका नाम यहां पर नहीं ले सकता, लेकिन आप सभी को जिन्होंने भी मुझे इस भाषा को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और श्री दिगंबर जैन श्रीमठ संस्कृति संस्थान के लिए मैं आजीवन में ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज शायद यहाँ पर खड़े होकर के या फिर देश में जो भी विधि विधान, शिक्षण शिविर, प्रवचन आदि हों, तो कहीं पर भी ये संकोच नहीं करना पड़ता कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कुछ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अनबिलीवेबल है ये, और हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम किस तरीके से कह सकते हैं। सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि गर्व से तुम कहोगे जब सुनाई जाएगी दास्तां। श्री दिगंबर जैन श्रीमठ संस्कृति संस्थान हम सभी जानते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आभार, उनका जो हमारे लिए आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं उन सबके लिए, पूज्य चुल्लक श्री के लिए और समस्त संस्थान के पदाधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फीलन लीवन दांग आने लौटे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऋतिक जी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि संस्थान किस तरह से उन्नति कर रहा है, किस तरह से संस्थान के विद्वान आगे बढ़कर के और हमारे जैन संस्कृति की रक्षा करेंगे, और जिन शासन की इस प्रभावना को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी प्रभावना को अनवरत जारी रखेंगे। हमारे आगरा की जो चातुर्मास प्रभावना समिति है, वो हमारे इस अनूठे विद्वान का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने जा रही है। जोरदार करतल ध्वनि से इनकी हार्दिक अनुमोदना करेंगे, अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसी क्रम में आज इस सत्र में 2 आलेखों का वाचन हुआ, और उस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे ललितपुर नगर के गौरव, जिनको हम कहें डॉक्टर श्री संजीव जी शास्त्री। आप उत्तर प्रदेशीय शासकीय सेवा में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के आप संयुक्त मंत्री के पद पर सुशोभित हैं, और आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। आपको सविनय निवेदन पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि अपने अध्यक्षीय भाषण से आज के इस आलेख वाचकों के आलेख की समीक्षा करें। आइए डॉक्टर संजीव जी शास्त्री।
नमो जुड़ाणम। जो बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि बंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, छुल्लक रत्न श्री 105 गंभीर सागर जी महामुनिराज की, संगोष्ठी के निर्देशक हमारे आदरणीय पर्यावरणीय विद्वान अधिष्ठाता आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जी, प्राचार्य अरुण कुमार जी, और उपस्थित नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से हमारे डॉक्टर शीतल चंद जी, सारस्वत अतिथि विद्वत श्री दिनेश जी पाटनी, विशिष्ट अतिथि विद्वत आनंद जी ललितपुर, सत्र संचालक आलोक जी मोदी। आप बिना भूमिका के बोलो बिना। इस सत्र में 2 आलेखों का वाचन अभी तक हुआ है, और जो प्रथम आलेख है इस पर विषय था पंचास्तिकाय ग्रंथ का दार्शनिक अनुशीलन, विद्वत श्री अभिषेक जी इटारसी के द्वारा। तो ये जो आलेख था, इस आलेख में अभिषेक जी ने बड़ा परिश्रम किया है, और आपके अथक परिश्रम का ये फल आपको तुरंत मिला है कि पूज्य श्री ने उसकी समीक्षा में अपने जो उद्गार थे, जो विशिष्ट तत्व थे, वो उसमें व्यक्त कर दिए हैं। आपके आलेख की गुणवत्ता तो इससे ही पता चलती है कि उस पर मंथन हुआ है यहाँ पर। और पूज्य श्री जिसके आलेख की समीक्षा कर दें, उसका आलेख अपने आप में एक उत्कृष्ट आलेख होता है। बहुत अच्छी कुछ बातें इन्होंने ली हैं। जैसे जब यहाँ प्रश्न आया तुरंत कि ये सत और असत की बात कैसे कह दी आपने, तो पर्याय सत का जो उन्होंने उत्तर दिया था वो पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि उन्होंने पूर्ण रूप से वहां पर की कि पर्याय सत से ये घटित होगा। ये उनके ग्रंथ उनके आलेख का वैशिष्ट मुझे समझ में आया। कई चीजें ऐसी थी कि उसमें अपन दूसरे दर्शनों की समीक्षा की, लेकिन दूसरे दर्शनों की समीक्षा करने के लिए उनके पक्ष की कुछ मूलभूत चीजों को रखना हम यहाँ नहीं कर पाते हैं, जबकि ये करना चाहिए। फिर अपनी दृष्टि को उसमें बताना चाहिए कि ये इस चीज से यहाँ पर विशेषता है। ऐसा अभिषेक जी का आलेख रहा। और दूसरा जो आलेख था हमारे पंचास्तिकाय में वर्णित दर्शनोपयोग डॉक्टर प्रदीप जी दमोह का। आप एक शिक्षाविद हैं और आपका जो आलेख रहता है वो शिक्षा के उन्मुखीकरण के लिए रहता है। तो आपके तत्व जो है शास्त्रीय पक्ष से लेकर के शिक्षा के पक्ष में भी चले जाते हैं। तो कई बार उसका जो वैशिष्ट है वो पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन शिक्षा के तत्व उसमें निहित करने के लिए, तो यहाँ पर जैसे दर्शनोपयोग की चर्चा आई तो आखिर में आपने उसको लिया कि छदमत्थाणम न दोलनी उपयोगा। जब आप क्रम की बात कर रहे थे तो वहां ये स्पष्ट होना चाहिए था कि जैन दर्शन का ये विशिष्ट पक्ष है पंचास्तिकाय का भी, कि छदमस्त के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं, और केवलियों के तो होते ही हैं। जैसे कह रहे हैं ना कि विकल्प बना रहता है, ध्यान नहीं लगता है, दिमाग फट जाएगा, तो सामान्य लोगों का फट जाएगा। लेकिन हम जब पूज्य श्री का परिश्रम देखते हैं और उनकी कार्यशैली देखते हैं तो हमें देख देख के लगता है कि पूज्य श्री इतना कर कैसे लेते हैं। तो ऐसे हमें इसको समझना चाहिए। और जिस भूमि पर हम ये खड़े हैं, यहाँ पर हमारे लिए बड़े गौरव की ये बात है, अगर हम उनका यहाँ नाम नहीं ले, कीर्ति शेष हमारे आदरणीय विद्वद्वर पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब, पूज्य श्री के बाद यदि किसी का उपकार हम लोगों पर सर्वाधिक रहा पढ़ाने में, तो वो पंडित बेनाड़ा जी का ही रहा है। और उनका ही ये सब ध्येय रहा है कि हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े, और आचार्य श्री की और पूज्य श्री की जो भावना है, उस भावना को युगों युगों तक साकारभूत करते रहे। इस भावना से संस्थान की स्थापना की गई थी पूज्य श्री के द्वारा, उसी को आगे बढ़ाया जाता रहा है। पूज्य श्री बड़ी विनम्रता से मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष के रूप में, कि संस्थान बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये निसंदेह है कि ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप जैसे गुरुओं का, पूज्याचार्य श्री जैसे गुरुओं का आशीर्वाद इसको प्राप्त है। लेकिन वर्तमान की इसे एक त्रासदी ही कहें कि कुछ लोग अभी भी ये चाहते हैं कि संस्थान इतना क्यों बढ़ रहा है। उनको इस बात में थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये क्यों बढ़ रहा है।
और वो इसको गाहे वगाहे अन्य रूप में भी कहते रहते हैं। इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। हमारे एक दो प्रतिशत ऐसे लोगों को, एक दो, मैं कह रहा हूं ये गुरुदेव का वचनों का प्रभाव है कि इनके पढ़ाए हुए छात्र आज लाखों की बोली लेते हैं, गुरुदेव की मंगल आरती करते हैं, दान की, पूजा की, और विद्वानों में जिनवाणी का क्या बहुमान हो, ये गुरुदेव की वाणी सुनने को ही आते हैं। हम लोगों को और कोई वैक्सीन नहीं लगती है, एक ही वैक्सीन लगती है। जब ये वैक्सीन लगती है तो हम लोगों को बिल्कुल पूरे साल भर के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं अपने साथियों से कि देखो, कभी अपने गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि हमारी प्रभाव ना करो, कभी ये नहीं कहा कि हमारा नाम लो, क्या कहा है? कभी नहीं कहा है गुरुदेव ने। ये कहा है कि आचार श्री की जो भावना है, मूल आगम के जो तत्व है, उनको उद्घाटित आपको करना है। ऐसी भावना लेकर हम सब चल रहे हैं। तो आप दूसरों की बातों में जो 1-2% लोग आ रहे हैं, 800 में से 10-20 लोग ऐसे हो रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं हमारे भाइयों, आप मार्ग मत बदलो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जो भावना है उसको करो, क्योंकि जरा संभल के करो गैरों से हमारी बुराई, जरा संभल के करो गैरों से हमारी बुराई, तुम जिसको जाकर बताते हो वो आकर हमको भी बताता है। आप कितनी कर लो भाई। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें संस्थान का कुछ पता नहीं, कहते नहीं ये सांगानेर का है इसलिए नहीं। पूज्य श्री चमत्कार में इसे मानता हूं। मैंने मेहरौनी में प्रवचन किए, चक्रे चौधरी जी बैठे हमारे यहाँ के बड़े मंदिर में, वहां का एक बाबू है कैलाश, जैन नहीं है जन्म से, और वो हमसे कहा पंडित जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? बोले मैं संस्थान को दान देना चाहता हूं, मैं दे सकता हूं कि नहीं? मुझे अंदर से इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो उसको संस्थान के प्रति बहुमान है कि यहाँ नए लोग कैसे बोल रहे हो। उसने दान दिया, अपनी रसीद कटाई। असम में हमारे कुछ स्नातक गए, उन्होंने कहा हम व्यक्तिगत रूप से देंगे। उन्होंने कहा नहीं, पहले संस्थान को दान दो, संस्थान का दान लेने आए हैं हम, यहाँ अपना लेने नहीं आए। तो इस संस्थान को किसी की नजर नहीं लगने वाली है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का हमें आशीर्वाद है। और ये महिमा गा रहे थे ना लैंग्वेज वाली, ये जर्मन में आ गए, ये कौन सी फ्रेंच में आ गए। अरे भैया मैं ये कह रहा हूं इनकी तो महिमा ऐसी है कि गूंगा भी बोलने लगता है। ये तो बोलने वाले भाषा सीख रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही विनती है कि हम सभी स्नातकों पर आपका आशीर्वाद बने रहे और हम सब देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे रहें, सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रभावना करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर संजीव जी शास्त्री। आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुछ ऐसे संदेश दे दिए जिनसे वास्तव में केवल हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वान ही नहीं, बाकी अन्य पूरे जितने भी लोग ये सुन रहे होंगे उनके भी हृदय में एक गहराई तक एक चोट पहुंची होगी। और जो लोग भी, संजीव भाई साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, कि जो लोग भी हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी उनकी धारा में बह जाएंगे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो साख से यूं झड़ जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो साख से यूं झड़ जाएंगे। आंधियों से कहो कि औकात में रहें। हम लोग ऐसे आसानी से बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग पूज्य गुरुवर के भक्त हैं, पूज्य गुरुवर के शिष्य हैं। हमको बहकाने की और हमको फुसलाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्यादा में रहें तो ही ज्यादा अच्छा होगा। श्रमण संस्कृति संस्थान जो कभी एक बीज रूप में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में बोया गया था, आज पुष्पित और पल्लवित होकर के वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। और उसके कितने सारे पुष्प आज हमारी इस आगरा की पुनीत धरा पर विराजमान हैं। हम इन सबको देख करके समझ सकते हैं कि हमारा श्रमण संस्कृति संस्थान किस तरह से उन्नति और प्रगति कर रहा है। वो वटवृक्ष बन चुका है और एक एक शाखा अपने आप में इतनी मजबूत होती जा रही है कि उसकी छांव में केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व उसकी छाया से और उसके फलों से लाभान्वित हो रहा है। जब श्रमण संस्कृति संस्थान खोला गया था तब उसका शायद गुरुजी के मन में एक ही उद्देश्य रहा होगा कि हम आर्ष मार्गी विद्वान तैयार करें।
लेकिन उसके बाद जैसे ही ये विद्वान तैयार हुए, फिर एक आवश्यकता महसूस हुई कि समाज में पूरे भारतवर्ष में जितनी पाठशालाएं चल रही हैं, उन पाठशालाओं का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, एक परीक्षा बोर्ड होना चाहिए। और श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा उस परीक्षालय बोर्ड की स्थापना हुई और पूरे भारतवर्ष में 1000 से अधिक पाठशालाओं का संचालन श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा हो रहा है। ये एक मजबूत शाखा बन चुकी है। इसी प्रकार से जब विद्वान तैयार हुए तो एक मन में विकल्प आया कि हमारी विदुषी बहनों का क्या होगा। तब जाकर के किशनगढ़ चातुर्मास के अंतर्गत एक विशाल शाखा और उस वट वृक्ष से उत्पन्न हुई और वहां पर बालिका छात्रावास की स्थापना हुई। और आज ये प्रथम वर्ष था जब पर्युषण पर्व के समय में, दशलक्षण पर्व में जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करने के लिए न केवल हमारे विद्वान गए थे, बल्कि हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान बालिका छात्रावास की वो विदुषी बहनें भी प्रभावना करने के लिए गई थी। इसी संस्थान का एक और वटवृक्ष की एक और शाखा, मजबूत शाखा, जो आज केवल अभी तक ये कहा जाता था कि श्रमण संस्कृति संस्थान से केवल विद्वान तैयार होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में, किसी ना किसी नगर में एक ना एक विद्वान कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी तो गांव और नगर की चर्चा होती थी। अब पूज्य सुधा सागर महाराज श्री के द्वारा एक ऐसा आशीर्वाद दिया गया, ना केवल गांव में, ना केवल नगर में, ना केवल मोहल्ले में, बल्कि घर घर में श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वान तैयार हो रहे हैं, वो भी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से। आज जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसमें 12-15 हजार से अधिक नामांकन हो चुके हैं। और ना केवल बच्चियां, ना केवल बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी इस पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर पाठशाला अधिवेशन हुआ था। उस पाठशाला अधिवेशन में लगभग, मुझे ध्यान होगा, एक अम्मा जी मिली, वो लगभग 80 वर्ष से ऊपर की होंगी, और उन्होंने कहा कि मैंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं इस परीक्षा देकर के। कितनी बड़ी बात है कि 80 वर्ष की उम्र में होने के बाद स्वाध्याय के प्रति इतनी ललक होना, और स्वाध्याय के साथ साथ 80 वर्ष की उम्र में 100 में से 100 अंक प्राप्त करना, वो उत्साह उनके अंदर झलक रहा था। तो ऐसे संस्थान के द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। और भी इस संस्थान की प्रगति कैसे होगी, कैसे इस संस्थान में ये विद्वान तैयार होते हैं, कैसे हमारे जो अभी जर्मन भाषा में अपना उद्बोधन दे रहे थे, कैसे इनको पुष्पित और पल्लवित किया जाता है, वहां के निर्देश अधिष्ठाता महोदय श्रीमान डॉक्टर जय कुमार जी, जो वहां पर अधिष्ठाता के रूप में कार्यरत हैं, और अपने मार्गदर्शन से, अपने निर्देशन से हम सभी विद्वानों को एक राह दिखाते हैं, और उनके निर्देशन से हम सभी सब कुछ सीख रहे हैं। ऐसा संस्थान की भविष्य में क्या योजना है, कैसे हम विदेशों में भी आके जाकर के इस जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे, इसके लिए संस्थान की जो भी भूमिका है, जो भी उपयोगिता है, जो भी आगे आगामी योजनाएं हैं, उन सभी से परिचित कराने के लिए मैं संस्थान के अधिष्ठाता महोदय और जो कि अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे डॉक्टर जय कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और श्रमण संस्कृति संस्थान का सामान्य परिचय और उसके आगामी योजनाओं के बारे में हम सभी को बताने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलिए पूज्य छुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आज के इस सत्र के माननीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजीव जी, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्राचार्य माननीय श्री अरुण कुमार जी व्याकरणाचार्य, आज के सारस्वत अतिथि, विशिष्ट अतिथि, श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के सभी पदाधिकारीगण, विराजमान आरिका माताएं,
ब्रह्मचारी भैया एवं बहनें, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती सुशिष्य और परम शिष्य हैं, उनके सत्संग सानिध्य में ये युवा संगोष्ठी और स्नातक परिषद का अधिवेशन यहाँ संपन्न होने जा रहा है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण आ रहा है पूज्य श्री 1993 में ललितपुर में प्रथम संगोष्ठी का आयोजन संलेखना पर हुआ था, जब देश में संलेखना जैसी कोई चर्चा नहीं चल रही थी और उसमें लगभग 15-20 विद्वान उपस्थित हुए थे। सौभाग्य से एक विद्वानों के श्रोता के रूप में ही समझूं, एक अविद्वान के रूप में मुझे भी वहां उपस्थित होने का अवसर मिला था। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जो संकल्पनाएं हैं वो छोटी नहीं होती, वो बहुत महान संकल्पना के साथ चलते हैं। उसके पूर्व में भी दर्शनों का अवसर मिला और तभी से परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी की महाराज के मन में ये संकल्पना थी कि देश में कोई ऐसा विद्या का आयतन स्थापित होना चाहिए जो जैन विद्याओं के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सके। यद्यपि उस काल में बहुत से महाविद्यालय यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो लगभग उस समय मृतप्राय हो चुके थे। चाहे वो वाराणसी का श्री सियादबाद महाविद्यालय हो या मुरैना का गुरु गोपाल दास महाविद्यालय हो, संस्कृत विद्यालयों को समाज ने भी ऐसा समझ लिया था और उन्हें उपेक्षित कर दिया था। आज विशिष्ट विद्वानों के रूप में, प्राचीन विद्वानों के रूप में जहां श्री सियादबाद महाविद्यालय की परंपरा मौजूद है, वहां मैं समझता हूं कि आज श्रमण संस्कृति संस्थान की परंपरा देश के विदेश के जैन विद्याओं के भविष्य के रूप में यहाँ विराजमान है। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। जब 1996 में पूज्य श्री का चातुर्मास जयपुर नगर में हुआ, तो जयपुर नगर में वहाँ एक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चल रहा था, उसका एक हॉस्टल भी था। कुछ छात्र आए, पूज्य श्री से निवेदन किया और वो हॉस्टल को देखने के लिए पूज्य श्री को वहां ले गए। पूज्य श्री ने जब उस हॉस्टल की दुर्दशा देखी तो पूज्य श्री, जैसा मैंने कहा कि उनकी संकल्पनाएं कोई छोटी मोटी नहीं होती, उन्होंने कहा यहाँ तो बकरियां भी नहीं रह सकती हैं, तो ये जैन छात्र यहाँ पर कैसे रहते होंगे। ये अचानक पूज्य श्री के मुख से निकला वाक्य था। अब वहीं चिंतन प्रारंभ हुआ कि एक घटना और घटित हुई कि कुछ एकांतवादी विचारधारा के लोगों ने, जो महाविद्यालय में न्याय दीपिका का पठन पाठन होता था, उस न्याय दीपिका में एक पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का चित्र भी छपा हुआ था। उन्होंने उस चित्र को फाड़ दिया। वो महाविद्यालय की पुस्तकें थीं, लाइब्रेरी की पुस्तकें थीं, और न केवल फाड़ दिया, अपितु कुछ छात्रों ने आकर पूज्य श्री से निवेदन किया कि उन्होंने लातों से उन चित्रों को कुचला भी। उपादान में जो प्रबल भावना आर्ष मार्गी श्रमण संस्कृति संरक्षक
विद्या के आयतन की स्थापना की पूज्य श्री के मन में थी, वो उस निमित्त ने और प्रबल कर दी और ये घटना श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना का कारण बनी। आज श्रमण संस्कृति संस्थान की जो स्थापना है, वो स्थापना इस लोक छात्रावास, यहां भी हम सुनते हैं छात्रावास, इसके पूर्व वक्ता जो जर्मनी के विशिष्टज्ञाता थे, उन्होंने एक विश्वविद्यालय के रूप में, एक विश्वविद्यापीठ के रूप में उसको देखा, समझा। आज भी हम केवल उसे छात्रावास के रूप में कहते हैं। ये बड़े ही, जब कम से कम मैं सुनता हूं तो मेरे हृदय पर बहुत ज्यादा चोट लगती है कि वो छात्रावास नहीं है, वो छात्रों के रहने की जगह नहीं है। जो संस्कृति श्रवण की, और संस्कृति क्या, पूज्य श्री वेदों में, अथर्ववेद में सबसे पहले संस्कृति शब्द का प्रयोग हुआ और उन्होंने कहा किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की जो आचार विचार और व्यवहार की विचारधारा है, उसका नाम संस्कृति है। तो आचार भी सिखाया जाता है वहां पर, विचार भी सिखाया जाता है, और उसे समाज के बीच में व्यवहार कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। तो वो वास्तव में श्रमण संस्कृति का एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय रहेगा, क्योंकि ये पूज्य श्री की संकल्पना है। अब एक और संकल्पना कि एक हम संस्कृत की विचारधारा, संस्कृति के संवाहकों के रूप में ये तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ से आईएएस भी तैयार हो प्रशासनिक सेवा के लिए, आईपीएस भी तैयार हो पुलिस की सेवा के लिए, हमारे यहाँ से आईएफएस भी तैयार हो जो विदेशी सेवा के लिए भी हो और हमारे वन क्षेत्र की सेवा के लिए हो, हमारे यहाँ से आईआरएस भी तैयार हो जो हमारे रेवेन्यू की सेवा के लिए भी हो, और हमारे लिए विभिन्न विधाओं के विद्वान वहां रहें, वो वहां पर रिसर्च करें। जो तकनीकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जा रहे हैं, वो भी विद्यार्थी श्रमण संस्कृति को समझें। जो हमारे अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वो भी समझें। तो 2 विशाल हॉस्टलों का निर्माण वहां और जो है प्रस्तावित है, जिसका कार्य प्रारंभ शीघ्र ही होने जा रहा है, जिनमें पीएचडी करने वालों को विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों से प्रतियोगी परीक्षाओं में अध्ययन करने के लिए आएंगे, उनको वहां पर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। ये संकल्पना पूज्य श्री की शीघ्र ही पूरी होने वाली है। अब रही बात कि यहाँ का ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, लेकिन कागजों में विश्वविद्यालय नहीं है। हमारी अब भी संकल्पना है और पूज्य श्री आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है और इन स्नातकों के समर्थन की आवश्यकता है। शीघ्र ही हम चाहते हैं कि 2-3 साल में ये विश्वविद्यालय के रूप में ही देश के सामने आए। हमने बहुत सी योजनाएं इसमें बनाई हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है, राजस्थान सरकार से संपर्क किया है। कुछ ऐसे विषय इसमें होना चाहिए जो आज विश्वविद्यालयों में पढ़ाए नहीं जाते हैं, ताकि हमें शीघ्र मान्यता विश्वविद्यालय के रूप में मिल सके। तो हमने उसमें उन्हें प्रपोज किया है कि अहिंसा और शांति अध्ययन, जिसकी आज संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यकता है, जब विश्व विनाश के कगार पर खड़ा हो तो वो विकास की ओर कैसे उन्मुख हो, इसके लिए हम शांति अध्ययन और अहिंसा के अध्ययन के रूप में एक संकाय का वहां पर विकास करेंगे, स्थापना करेंगे। दूसरी स्थिति है कि श्रमण विद्या की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन, चाहे वो वैदिक विचारधारा में भी श्रमण विद्याएं मौजूद हैं। हम बीज के रूप में हम जब देखते हैं तो वो श्रमण विचारधारा का जो बीज था वो कहीं ना कहीं प्रभावित किया है वैदिक विचारधारा को, और वहां भी मौजूद है, बौद्ध विचारधारा में भी मौजूद है।
तो हम चाहते हैं कि श्रवण विद्या की विभिन्न विचारधाराओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी वहां एक विशिष्ट विभाग, विशिष्ट संकाय की स्थापना हो। आज शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की बहुत आवश्यकताएं हैं, चाहे ओल्ड जर्मनी हो विदेशी भाषा के रूप में, हमारे अपने देश की भाषाओं के रूप में ओल्ड कन्नड़ा, ओल्ड तमिल, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, उन शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन हो, ताकि उन शास्त्रों में जो श्रवण विद्या की विचारधाराओं का वहां पल्लवन हुआ है, वहां पर जो पुष्पण हुआ है, उनका भी हम विशेष अध्ययन कर सकें। इसी तरह से तुलनात्मक धर्म और दर्शन, जो विभिन्न, हम अनेकांतवादी हैं, अन्य दर्शनों में जो एकांत के रूप में सत्य प्ररूपणा तो है, लेकिन एकांत के ग्रहण करने के लिए वो पूर्णांग सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन विचित्र विचारधाराओं को, तरह तरह की विचारधाराओं के जो अंश सार्वजनिक कल्याण के लिए हैं, वो तुलनात्मक धर्म और तुलनात्मक दर्शन के रूप में हमारे सामने पल्लवित हों। एक और जिसकी बहुत आवश्यकता, आज चाहे श्रवणों में हो चाहे श्रावकों में हो, शिथिलता नजर आने लगी है कहीं ना कहीं। श्रवणों में है ये नहीं है, ये श्रवण जाने, लेकिन हम श्रावकों में शिथिलता आई है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और हम में से ही जब श्रवण बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो शिथिलता वहां भी दृष्टिगोचर होगी। तो श्रवणाचार का और श्रावकाचार का भी विशिष्ट अध्ययन अध्यापन उस विश्वविद्यालय में हो, जो विश्वविद्यालय की परिकल्पना केवल परिकल्पना नहीं है, एक संकल्पना है। पूज्य श्री का आशीर्वाद मिले और स्नातकों का सहयोग मिले, सहयोग मिले या न मिले, असहयोग न मिले, तो मैं समझता हूं कि हम शीघ्र ही इस विश्वविद्यालय की संकल्पना को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे। मैं एक निवेदन करूंगा अपने छोटे भाइयों से। मैंने रात में भी कहा था, आप सब ज्ञान वृद्ध हैं, लेकिन वयोवृद्धों का अनुभव तो कुछ कहता है। तो ज्ञान वृद्ध है, आप माने न माने, वयोवृद्ध तो मान लें। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां में मौन रहने की आवश्यकता है, वहां मौन कल्याणकारी है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां में हित मित और प्रिय वचन बोलने की आवश्यकता है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां विरोध करने की आवश्यकता नहीं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत कुछ श्रमण संस्कृति के विरोध से बच सकते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। कभी कभी हम अपने स्नातक बंधुओं को भी देखते हैं कि वो जोश में सही कहते हैं, लेकिन जोश के साथ साथ कभी कभी थोड़े से होश की भी आवश्यकता होती है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये श्रवण संस्कृति संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो। जो ये चाहता हो कि विश्वविद्यालय न बने, मैं उसका असमर्थन की यह कामना कर रहा हूं। बाकी मैं ये समझता हूं कि सबका समर्थन है। ये असमर्थन को तालियां हैं, असमर्थन को, समर्थन को। तो हम ये विश्वास दिलाते हैं आप सबको कि आगामी जो पंचवर्षीय बैच निकलेगा वो इस विश्वविद्यालय से निकलेगा। और जो हमारे राजस्थान में संस्कृत महाविद्यालय हैं, जिनमें जैन विद्याओं की, जैन दर्शन की पढ़ाई हो रही है, उनकी संबद्धता इस श्रवण संस्कृति संस्थान वाले विश्वविद्यालय से होगी। इसलिए उनको हम अलग नहीं करना चाहते, वो संबद्ध रहेंगे, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे। एक बात और, कम से कम मैं अपने बारे में सोचता हूं, लोग समझते हैं मैंने श्रवण संस्कृति संस्थान को बहुत कुछ किया। स्नातक भी समझते होंगे, भैया ना तो तुमने किया,
हमने और आपने कुछ नहीं किया। हाँ, उनका जिस कार्य में हमें आशीर्वाद मिला उस कार्य के करने की ओर हम प्रेरणा पा करके उस कार्य के करने में अग्रसर हुए। तो आज हमें अहंकार छोड़ने की भी आवश्यकता है, आज हमें ममकार छोड़ने की भी आवश्यकता है। हाँ, ये तत्कार, ये श्रमण संस्कृति संस्थान मेरा है, मेरा ही रहेगा, ये भाव जागृत रखने की आवश्यकता है, इसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अहंकार और ममकार से दूर हों। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी का सत्संग आशीर्वाद हमें, अब लोग तो 100 साल की आयु की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जब तक उन्हें निर्वाण की संप्राप्ति ना हो वो जहां भी विराजमान रहें, इस श्रमण संस्कृति संस्थान को और श्रमण संस्कृति संस्थान के सेवकों को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। इसी पवित्र भावना के साथ मैं परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा अपनी ओर से, सब स्नातकों की ओर से, विराजमान सभी श्रावक श्राविकाओं के ओर से नमोस्तु निवेदन करता हूँ। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में निवेदन करता हूँ और आप सबको यथा योग्य बंदा में वंदना जय जयनंद आदि निवेदन करता निवेदन करता हुआ मैं विराम लूं। इसके पहले परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में विनम्रता पूर्वक हम सब की ओर से प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज हमें अपने आशीर्वाद से उपकृत। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल कहा गया था कि जिनेंद्र देव यह नहीं कहते हैं कि मैंने जान लिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जिनेंद्र देव कहते हैं जो मैंने जाना है उसे तुम भी जानो, जिससे तुम ये ना कह सको कि जिनेंद्र देव के जाने हुए ज्ञान से हमारी जिंदगी चल रही है। तुम खुद जानो कि जिनेंद्र देव क्या जानते हैं। तुम खुद समझो कि जिनेंद्र देव ने जो कहा है वो कितना सत्य है, और उस सत्यता को जब आत्मा से निकलने लग जाता है तभी यह भगवान की जिनवाणी हमारे आत्मा का शुद्ध ज्ञान बन जाता है। सद्दो नानम ना हवदे, कुंद कुंद भगवान ने शब्द दिए हैं, ज्ञान नहीं दिया। जिनेंद्र भगवान शब्द दे सकते हैं, ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय संबंध है, तादात्म्य संबंध है। भगवान का जो ज्ञान है वो उनके पास रहेगा, हमारे पास नहीं आ सकता। जब ज्ञान दे ही नहीं सकते तो भगवान ने हमें ज्ञान नहीं दिया, शब्द दिए, और शब्दों में ऐसा अर्थ निहित कर दिया कि उस अर्थ को हमें पकड़ करके हमारे ज्ञान की पर्याय बन जाए। जो हमने शब्द सुने हैं वो तो द्रव्य श्रुत हैं, उपचार से ज्ञान है। वो जो शब्द हमारे कानों में पड़े वो शब्द हमारे शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न होने में निमित्त बने हैं, और वो ज्ञान हमारा हो जाए। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान का ज्ञान हमारा ज्ञान बने, इसके लिए श्रमण संस्कृति ही समर्थ है। विश्व में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो भगवान के समान बनाने की चर्चा करता हो।
विश्व का एक भी दर्शन नहीं है जो प्रजातंत्रीकरण हो। प्रजातंत्र का मात्र एक जैन दर्शन है जो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के समान बनने का अधिकार देता है। और श्रमण संस्कृति का मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान जो जान रहे हैं उसे ही नहीं मानना। ये श्रमण संस्कृति नहीं है, ये तो भगवान संस्कृति है, ये तो श्रद्धा की संस्कृति है, ये श्रमण संस्कृति नहीं है। भगवान जो जानते हैं वह हम मान रहे हैं, ये श्रमण संस्कृति नहीं है। श्रमण संस्कृति का अर्थ है जो भगवान जानते हैं उसे मैं भी जानूंगा, इसका नाम है श्रमण। मैं भी जानूंगा, मैं भी वही जानूंगा जो भगवान जानते हैं। मैं खुद अपने आप में ज्ञान, भगवान हमारे मालिक नहीं है। भगवान हमारे सीनियर हैं, हम उनके जूनियर हैं। वो हमसे एक कदम आगे चले हैं, हम उनके कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन चल हम भी रहे। तो ऐसी परिणति को लेकर के कुंद आदि भगवानों ने जो पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ लिखे, वे वस्तुतः अपने जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सृष्टि को जाने, भगवान के भरोसे न छोड़ देवे। हम जाने कि पंचास्तिकाय क्या है, भगवान ने जान लिए, इससे हमें क्या होने वाला है। हम जानेंगे तब हमारा कल्याण है। भगवान ने जान लिया तो क्या होगा। हम जाने, हमारी आत्मा की पर्याय बने, हमारे आत्मा में से प्रकट हो, हमारी आत्मा की परिणति जागे। पंचास्तिकाय एक पूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। दर्शन के ऊपर भी अभी लेख वांचा गया। ऐसे ऐसे दार्शनिक तत्व उज्ज्वल कुंद स्वामी ने दिए सूत्र रूप में, जो शायद समंतभद्र महाराज को भी, समंतभद्र महाराज के भी जो दार्शनिक के मूल प्रणेता माने जाते हैं, उनके गुरु के रूप में जब पंचास्तिकाय और प्रवचन सार का ये अधिकार, ये दोनों शास्त्र पढ़ने के बाद लगते हैं कि दर्शन के कोई महान गुरु थे तो पूज्यवर कुंद स्वामी थे। गीयाधिकार में जो उन्होंने दर्शन की व्याख्याएं की, पंचास्तिकाय में जो उन्होंने दर्शन की व्याख्याएं की, दर्शन का जो विषय प्रस्तुत किया, बहुत बड़ी उपलब्धि देता है, नए नए खोज करता है। जो हमने एक गाथा तुम्हें सुनाई थी, सत्ता सब पयत था, सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगो पाद भत्ता सब पड़ी बेका हवद एक। कहाँ टिकते हैं दुनिया के दर्शन, सबका खंडन हो गया। और पर्याय सत की जो चर्चा थी, पर्याय सत उतना ही सत है जितना कि द्रव्य सत है। गुण सत भी उतना ही सत है जितना द्रव्य सत है। तीनों का सत्स्वरूप, सत्स्वरूप का अर्थ कभी ये नहीं लेना चाहिए शाश्वत, अविनाशी। ये सत्स्वरूप का लक्षण नहीं है। सत्स्वरूप का लक्षण है जो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, वह सत है। सत किसने कह दिया कि अविनाशी है? सत तो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, और इसकी युक्तता ही सत को सिद्ध करती है। द्रव्य भी की परिभाषा भी शाश्वत अविनाशी नहीं बनाई जैनाचार्यों ने। ध्रुवती ध्रुष्यति अध्रुवत, जो परिणमन कर रहा है, किया था और करेगा, परिणमनशील माना। लेकिन जो द्रव्य का जो
अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण जो है द्रव्य की त्रिकालिक अस्तित्व रखता है। अस्तित्व गुण अलग है, सत गुण नहीं है, लक्षण है। अस्तित्व गुण है, लक्षण नहीं है। द्रव्य का लक्षण सत कहा, अस्तित्व नहीं कहा, अस्तित्व गुण कहा। वो लक्षण नहीं हो सकता। और सत जो है वह गुण नहीं हो सकता। द्रव्य के किसी भी गुणों में किसी भी आचार्य ने सत को गुण नहीं कहा। किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा कि सत नाम का कोई गुण है, और किसी भी आचार्य ने अस्तित्व को नकारा नहीं। सीधा अस्तित्व लक्षण बना देते नहीं। अस्तित्व जो है वह उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त नहीं होता। वो मास सत्ता स्थापित करता है अस्तित्व को, अस्थि को स्थापित करता है। और सत्य निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तनशील होते हुए भी अपने आप को नहीं मिटने देना, यह सत कहलाता है। इसलिए अस्तित्व गुण और सद्गुण की जो व्याख्या पूज्यवर ने की है वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा नहीं, आप गुणों की तरफ मत जाइए, आप सत को पकड़ो, सत्ता को पकड़ो, गुणवत्ता को नहीं। पंचायती काय में गुणवत्ता को नहीं पकड़ना है, सत्ता को पकड़ना है। गुणवत्ता अलग चीज है। गुणवत्ता हमें एकाकी बनाती है और सत्ता हमें व्यापक बनाती है। गुण का जब हम ध्यान करते हैं हम अवान्तर सत्ता में आ जाते हैं, और जब हम सत्ता का ज्ञान करते हैं तो हम महासत्ता के रूप में परिणत हो जाते हैं। पंचायती काय और प्रवचन सार का गेय अधिकार हमें उस त्रियक सामान्य में फैलाती है। फैलते जाओ, भेद को मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, और महासत्ता को पकड़ो। अस्तित्व वस्तित्व आदि ये ध्यान के विषय नहीं है, ये ज्ञान के विषय है। अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व ये सब ज्ञान के विषय हैं, ये अनुभव के विषय नहीं है, ये आनंद के विषय नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है जिसका हमें ज्ञान करना है। अस्तित्व नास्तित्व वस्तित्व आदि गुणों से हम अनंत आनंद प्राप्त नहीं करते। पंचायती कायकार कहते हैं तुम सत्ता को पकड़ो, और जिस दिन तुम सत्ता में विलय हो जाओगे उसी दिन तुम परम पारणामिक परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। महासत्ता ये अनुभव का विषय है। श्रमण संस्कृति महासत्ता को प्राप्त कराती है। श्रमण संस्कृति महासत्ता को प्राप्त कराती है, ज्ञान को नहीं। ज्ञान कराता है समझो ये द्रव्य क्या है, कितने गुण हैं, कितने द्रव्य हैं, कितनी पर्याय है। और श्रमण संस्कृति कहती है तुम अनुभव करो इसमें कितना आनंद है। तो ये श्रमण संस्कृति जब संस्थान का नामकरण किया तब भी यही बात आई। ध्रुव शब्द की व्याख्या बड़े बड़े विद्वान लोग, अन्य दर्शनकार भी ध्रुव को नहीं समझ पा रहे। और ध्रुव को जब पूज्यवर ने पर्याय के रूप में लिया तब दुनिया की आंखें खुली। फिर भी आज भी लोग कोई गुणों को ध्रुव मानता है, कोई अस्तित्व गुण को मानता है, कोई कहता है अस्तित्व गुण ध्रुव है। नहीं, अस्तित्व गुण है, ध्रुव पर्याय है, जिस पर हमने थोड़ा सा परमाणु और स्कंद को लेकर बीच में समझाने की बात कही थी। तो ऐसे बारीक तथ्यों को समझो। जब हमने ग्रंथ हम स्वाध्याय के लिए देते आपको साल भर के लिए, लेख तो बांचे गए कुछ कम लोगों पर, बहुत कम लोगों पर बांचे गए। दूसरा लेख बांचा गया था आपका प्रदीप जी ने बांचा था, जिसके संबंध में दर्शनोपयोग की बात कही।
दर्शन उपयोग को निर्विकल्प कहना, कुंद कुंद स्वामी ने कहीं भी दर्शन उपयोग को निर्विकल्प नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा, निराकार कहा है। साकार और निराकार। कुंद कुंद स्वामी ने नहीं कहा कि वो निर्विकल्प है, सविकल्प है, आत्मग्राही, परग्राही, स्वयग्राही, ये सारे लक्षण बाद में बने हैं, बाद में आए। दर्शनोपयोग की चर्चा कुंद कुंद स्वामी ने आकार, साकार और निराकार, सामान्य। निराकार का अर्थ होता है भेद, निर्विकल्प नहीं, भेद। निर्विकल्प शब्द जो हमारे यहाँ आया है वो कसाय से रहित के आया है। निर्विकल्प शब्द जो आया है वो वीतरागता के लिए आया है। और जो निराकार शब्द आया है, दर्शनोपयोग के समय भी व्यक्ति सविकल्पी है, मिथ्या दृष्टि है, कसायों से युक्त है। यदि पूर्ण निर्विकल्प मान लेंगे तो दर्शनोपयोग के समय निर्बंध दशा हो जाएगी, कर्मों का बंद ही रुक जाएगा। लेकिन दर्शनोपयोग में भी निरंतर कर्मों का बंद होता है। एक अंतर मुहूर्त है दर्शनोपयोग का काल। इतने काल क्या बंद से रहित रहेगा जीव? नहीं, बंद कर रहा है। बंद कर रहा है तो कसाय के बिना बंद नहीं हो सकता, योगों की चंचलता के बिना बंद नहीं होता। जब कसाय उपयोग में है, योगों में चंचलता है, तो निर्विकल्पता कहां से आ गई? एक अंतर मुहूर्त तक कितनी कर्मों का बंद होता है, उस समय कसाय उपयोग में है। दर्शनोपयोग भी कसाई है, दर्शनोपयोग भी बंधक है, दर्शनोपयोग भी उन्मार्गी है। फिर वो निर्विकल्प शब्द की स्थिति विचारणी होती है। लेकिन निराकार शब्द जो है, हम निराकार के प्रति कसायवान हो सकते हैं, हम निराकार के प्रति हमारी कसाय भड़क सकती है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी कसाय भड़क गई। क्या है ये? कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम कसाय भड़का सकते हैं और निराकार बनते। आत्मा के परिणामों की अपेक्षा से निर्विकल्प नहीं है, ज्ञेय के संबंध में वो निर्विकल्प है। जिस पदार्थ को वो जान रहा है, उस पदार्थ के ज्ञान के संबंध में आकार आदि निर्विकल्प है। अंदर से तो दर्शनोपयोग भी कसाई है, दर्शनोपयोग में भी कसाय है, और वो कसाय अपना बंद कर रही है। तो ऐसी व्याख्या को लेकर के पंचाशती का एक ग्रंथ हमने गोष्ठी में पिछली बार मेरे ही मुख से कहलवाया था। तो मैंने कहा था लेख जितने वाचन करेंगे, लेकिन सबके लिए मैंने कहा था पूरी साल भर प्रत्येक स्नातक पंचाशती काय का स्वाध्याय करेगा। लेख वाचक ही नहीं, ईमानदारी से बताओ कितनों ने स्वाध्याय किया पंचाशती का, लेख के अलावा जिनका लेख नहीं है। देखो कितने लोग हैं। इसका अर्थ है कि अब आज के बाद हम तुम्हें कोई होमवर्क देंगे ही नहीं। अब हमने खुद कहा था पंचाशती काय को हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना है। निमिंद लिखाना हमारा कर्तव्य नहीं है, लेख लिखाना हमारा का भाव नहीं है। ये तो एक तुम्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है सीखने के लिए। मेरा भाव था कि स्नातक परिषद का आज पूरे छात्र पंचाशती काय को कंठस्थ करके दिखाते। और मैं पूछता कि भाई पंचाशती काय छोटा सा ग्रंथ है, कंठस्थ करके सुनाओ अर्थ सहित। जूनियर स्नातक आएंगे वो अभी समय सार सुनाएंगे। यानी सीनियर का अर्थ है बुद्धू हो जाना, जूनियर का अर्थ है बुद्धिमान हो जाना, है ना। स्वाध्याय करने के लिए कहा था, करो स्वाध्याय। इस बहाने से स्वाध्याय हो जाएगा।
इस बहाने तो समझो, तुम प्रश्न करने लायक 10-5 लोगों के अलावा लेख सुनते हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आता। जब इनको समझ में नहीं आएगा तो इनको क्या खाक समझ में आएगा? तुम्हें समझना है। और आज यदि तुम पंचास्तिकाय पढ़ के आते, स्वाध्याय करते, तो बहुत बड़ी बात है। पंचास्तिकाय जैसा ग्रंथ भली आध्यात्मिक आचार्य दर्शन पर चर्चा कर लें, बहुत बड़ी उपकारी चीज होती है। संस्थान के संबंध में बहुत सारी बातें अभी जय कुमार आदि ने, अध्यक्ष वगैरह ने बताई। ये परिकल्पनाएं जो हैं, ये हमें बहुत दिन से चलती थी। जैसे ही वर्णी द्वारा स्थापित विद्यालयों के जो स्वरूप देखते थे, शतखंडागम की वाचना के समय ये बात आई, जब पंडित लोगों को, विद्वानों को देखा ग्रंथ वाचन करते समय, तब आता था कि आज भी ऐसे विद्यालय होना चाहिए। सन 1980 में ये भाव आया था, जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था, और उस समय ये बात सामने आई थी। पंडित जी साहब थे, पन्नालाल जी साहब, तब हमने उनसे कहा था, क्या आज भी ऐसे विद्वान तैयार होते जैसे आप हो? बोले नहीं महाराज जी, आज तो ये सब नकल पट करके पास होते हैं। ये तो डिग्री मांगते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब, इनको तो डिग्री मिल गई और ऐसे रख देते हैं जैसे। गुरु ज्ञान में और शिक्षा में, लौकिक ज्ञान और धर्म ज्ञान में कितना अंतर है। एक संस्मरण सुना देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैंने एक इंजीनियर से पूछा, बोले महाराज जी, आपके ज्ञान में और हम लोगों के ज्ञान में तुम्हें शिक्षक ने ज्ञान दिया है और हमें गुरु ने ज्ञान दिया है। तुमने कोर्स पढ़ा है, हमने जिनवाणी पढ़ी है। तुमने परीक्षा के लिए पढ़ा है, आजीविका के लिए, और हमने जीवन के लिए पढ़ा है। लौकिक शिक्षा आजीविका के लिए पढ़ाई जाती है, पारमार्थिक शिक्षा जीवन के लिए पढ़ाई जाती है। उदाहरण दूं, मैंने कि भाई आप इंजीनियर हो, आपने इंजीनियर कैसे बने? बोले महाराज पढ़ाई की है, बिना किताबों की। तो बोले हमारे पास किताबें पढ़ी हैं महाराज हमने कि वो किताबें कहाँ हैं? जिन किताबों ने आपको इतना बड़ा इंजीनियर बनाया, इतना बड़ा ज्ञान बनाया, वो किताबें कहाँ हैं? बोले भाई वो किताबें आप पहली बार कोई पूछ रहा है, और वो किताबें तो परीक्षा के बाद ही रद्दी में भेज दी। जिन किताबों में तुमने इतना बड़ा ज्ञानी बना दिया, काम निकलते उन किताबों को रद्दी में भेज दिया। आज तक कोई भी विज्ञान, कोई भी लौकिक पढ़ाई करने वाले किताबें पढ़ करके विद्वान बन, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन किताबों को रद्दी में भेज देते। हमने कहा हमारी कहानी सुनो। जिस किताब को हम पढ़ते हैं, उनकी भाषा में, जिस किताब को हम पढ़ते हैं, उस किताब को रद्दी में नहीं बेचते, जिंदगी भर उच्चासन पर रख के जिनवानी पूजा करते हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद पढ़ लिया ना, अब रद्दी में बेच दो, नहीं, जिनवाणी की उसकी पूजा करते हैं। ये अंतर है गुरु ज्ञान में, धर्म ज्ञान में और लौकिक ज्ञान में। यहां उसको सुरक्षित करते, शास्त्र ने मुझे ज्ञान दिया है और ये जिनवाणी का ज्ञान माना जाएगा। आप लोगों का भी ज्ञान क्या आजीविका के लिए मान लिया जाए या जीवन के लिए माना जाए? यदि आजीविका के लिए किया है तो आपने लौकिक ज्ञान के समान इस पारमार्थिक ज्ञान को भी माना है, यानी आपने डिमोशन किया है।
आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद होना चाहिए। आपने धर्म ज्ञान का निर्णय किया है, बहुत निर्णय किया है, और आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, क्योंकि आपने आजीविका के लिए पढ़ा है, परीक्षा की डिग्री के लिए पढ़ा है। उसके लिए मेरी मनाही नहीं है, वो तुम्हें पुरस्कार में मिलेगी, आजीविका भी मिलेगी, डिग्री भी मिलेगी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य आजीविका नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्य ये नहीं कहते तुम भूखे मरना। नेमीचंद महाराज ने पूज्यवर ने लिखा कि गेहूं के लिए खेती करता है किसान, भूसा तो अपने आप। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप आजीविका के लिए ज्ञान न करें, धर्म का जीवन के लिए करें। आजीविका की गारंटी मेरी है। आजीविका की गारंटी जिनवाणी माँ की है। आजीविका की गारंटी जिन्हें देव की है। भूखा रख करके जीवन नहीं बच सकता जीवन को, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य जीवन होना चाहिए। और जीवन यदि तुम्हारा लक्ष्य है तो आप कभी भी किताब पढ़ने के बाद भूलेंगे नहीं। शास्त्र पढ़ने के बाद वो शास्त्र तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। और यदि तुमने आजीविका के जीवन के लिए पढ़ा है तो जिंदगी भर आपका स्वाध्याय होना चाहिए। इसलिए मैंने परीक्षा की थी पहली बार इस बार कि देखें तुम लोग आजीविका के लिए पढ़ते हो या जीवन के लिए पढ़ते हो, प्रवचन के लिए पढ़ते हो या अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ते हो। ये परीक्षा थी एक बार। और यदि यही कोष में रख दी जाती पंचास्तिकाएं तो बोलो ना, बोलो ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। यदि डिग्री पंचास्तिकाएं नहीं पढ़ोगे तो डिग्री नहीं मिलेगी तो पढ़ते, तो पढ़ते। वो पढ़ना नहीं कहलाता। मेरा एक सेम पर सगुन उठाना था कि विद्यार्थी संस्थान में आजीविका के लिए पढ़ने आते हैं या जीवन का उद्धार करने के लिए आते हैं। यदि तुम लोग ईमानदारी से पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करके आते, आज हमारा सीना 56 इंच का हो गया होता। केशवराज हमारे जो भक्त हैं, जो संस्थान वाले हैं, ये आजीविका के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं, स्वाध्याय किया है पंचास्तिकाय का। 10 मिनट भी यदि प्रतिदिन देते तो भी तुम पढ़ सकते थे। लेकिन आपने तो महाराज की वाणी को भी, हाँ महाराज का काम तो क्या नहीं है, संस्थान को भी है। अभी तो मेरी वाणी को दरकिनारे रखा। उम्मीद तो ये कल के दिन तुम हमें भी दरकिनारे रख दोगे। भैया ये तुम्हारे महाराज हैं जिन्होंने तुम्हें संस्थान खोलकर आशीर्वाद दिया। हाँ हुए होंगे, दिए होंगे। महानुभाव, ऐसी गलती बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी। अब या तो आप अपनी गलती स्वीकार करो तो मैं आगे आपको अधिवेशन कराएंगे या उपदेश देंगे, अन्यथा आज ही अंतिम। क्योंकि मैं हर छात्र को आजीविका देना चाहता हूं, लेकिन जीवन उद्धार के साथ। बोलो, आपने जो पंचास्तिकाय के स्वाध्याय की बात कही थी, वो हमारे पास नोट डायरी तो है नहीं, लेकिन दिमाग पता नहीं क्यों सबके लिए कहा था स्वाध्याय। तो ये आप रूटीन में महाराज हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे। हमें तो डिग्री और आजीविका चाहिए थी, वो मिल चुकी, अब आप वापस भी नहीं ले सकते। और या फिर
आप अपना स्वीकार करो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, थोड़ा और हाथ नहीं उठ रहे हैं। थोड़ा भैया इनकी वीडियो बना लेना थोड़ी, अभी करो। तो अब गलती तो हो ही गई। अब प्रतिक्रमण के बाद एक प्रायश्चित होता है। प्रतिक्रमण हो गया, तस्मिच्छामि, आई एम सॉरी प्लीज। अब सब लोग, प्रायश्चित दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है। आप लोग प्रायश्चित लेवें तो बात बनेगी। आप प्रायश्चित के लिए हाथ उठाओ। कौन कौन ले रहा है? ओ मोबाइल वाले, अब प्रायश्चित में यही प्रायश्चित है। अब सब तैयार हो गए नहीं? हाँ, यही प्रायश्चित है कि इस साल आपको जो नया ग्रंथ दिया जाएगा वो और पंचास्तिकाय दोनों का स्वाध्याय करना है। ये प्रायश्चित कितने का करना है? और मैं पूछूंगा, और तुम परीक्षा देने के मूड में हो तो फिर परीक्षा ले लूंगा। और क्या देखो फिर परीक्षा में गड़बड़ मामला हो जाएगा। इसलिए बोलो, हम इस बार नियम लेते हैं, इस साल भर में पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। साथ ही जो नया ग्रंथ इस बार निश्चित किया जाएगा उसका भी स्वाध्याय करो। हमें स्वाध्याय कराना है, याद करो या नहीं करो, समझ में आवे या नहीं आवे, हमें तो इतना चाहिए, पहले पन्ना से आखिरी पन्ने तक तुम एक बार पढ़ लो। बस पढ़ लो, और ज्यादा नहीं। जितना होना होगा ग्रहण हो जाएगा, जितना याद करने का मन हो कर लोगे, पर पढ़ो। पढ़ना मेरा काम यही है कि हम दिखाना चाहते हैं जिनवाणी माँ को, हे माँ, तुझे मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं पढ़ा है, मैंने जिंदगी के जीवन के लिए पढ़ा है। तभी देखो ना, परीक्षा के बाद भी मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। इससे जिनवाणी का बरद हस्त आपको मिलता रहे। अभी सबके लिए यही आशीर्वाद है। संस्थान की जो परिकल्पना की बात थी, वो परिकल्पना बात उस समय मेरे मन में आई थी। सांगानेर के संबंध में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ संस्थान की कुछ छात्रावास था मनिहारों के रास्ते में। देखकर मैंने यही कहा था, बकरियां यहाँ भी नहीं रहेंगी। तो उन्होंने यही कहा, महाराज हम यही बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं, यही बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। कमेटियों से कहा, सब लोग, यही बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। तब मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। वहां से मन में टीस लग चुकी थी, वहीं पर मैंने सोच लिया था। फिर बाद में आकर के जब वो घटना घटी जो जय कुमार जी सुनाया, छुपाया मत करो, ये यथार्थ घटना है, बस उसका नाम मत लो। और ये न्याय दीपिका की 7 किताबों में से महाराज जी का फोटो फाड़ करके पैरों से कुंदाया। उस बच्चे के आंसू आज भी मेरे सामने हैं, आज भी मेरे सामने। मैंने कि ऐसी फोटो के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार तो कोई श्रमण विरोधी मुसलमान भी होगा तो भी नहीं करेगा जो आप यहाँ किया। बस उस दिन मैं रात भर सोया नहीं। मैं किसी की परिकल्पना को साकार नहीं करता, क्योंकि मेरी परिकल्पनाएं इतनी हैं कि मैं उन्हीं को पूरी नहीं कर पाता। मैं स्वयं ही कल्पना करता हूं और उन्हीं को पूरी करने का सोचता हूं।
तो बस उस रात में जो परिकल्पना बनी, सुबह प्रवचन हुआ, एक दिन के प्रवचन में ही श्रमण संस्थान, और आज जो कुछ भी है वो सब कुछ आप लोगों ने याद दिलाया, इसलिए वो ये दिन याद रहा। बाकी हमारे भविष्य में हमें इतने काम हैं कि अतीत को कौन याद करता है। वो तो आप लोगों ने आज चर्चा की तो याद आ गई। मुझे तो आगे भविष्य दिखता है। मैं किसी भी कार्य को करने के बाद मेरे मन में एक ही भाव आता है, जो नीति है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। फूल है। आज जो यूनिवर्सिटी की चर्चा आई, अभी कुछ दिन पहले नेमी चंद आरा वालों के लड़के, क्या नाम था, अनिल नंदन जी, उनसे चर्चा हुई और उस समय ये बात हुई कि इसको क्यों ना, जब इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं तो हमारा संस्थान इतना समर्थ हो जाए कि स्वयं की डिग्री संस्थान से दी जाए। शास्त्री आचार्य की डिग्री अभी दूसरी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है। अपन को यूनिवर्सिटी बनाने की एक परिकल्पना आई है, विचार है, शुरुआत हो गई है और उसकी गति भी है। उस दिन अपन और गर्व से कहेंगे, एक छोटा सा हॉस्टल एक महाविद्यालय बन गया। और जब शुरुआत हुई है तो फल भी, आप सब लोग भी भावना भाव कि जिस संस्थान से आप पढ़े हैं, एक दिन ये महाविद्यालय विश्वविद्यालय के रूप में आप तो खुद देख सकें, सुन सकें। ये तो 5 साल की कह रहे हैं, हो जाए बहुत अच्छा है, बहुत कार्य है। आप सबके लिए आशीर्वाद महावीर भगवान की। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी दोपहर में ठीक 1:30 बजे से पुनः इस संगोष्ठी का 5वां सत्र प्रारंभ होगा और सभी आगरा निवासियों से निवेदन है कि कल यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होगा। जो हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वान आप देख रहे हैं, ये निरंतर ही जैन संस्कृति के और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न रहते हैं और विगत वर्षों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे 5 विद्वानों का यहाँ पर, सरस्वती के वरद पुत्रों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। 6वां एक रत्नाकर पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि हमारे यहाँ आगरा नगर के मूर्धन्य विद्वान, जिन्होंने हम सभी को शिक्षा प्रदान की, अपने ज्ञान से हम सभी को अभिभूत किया है, ऐसे पंडित प्रवर रतनलाल जी बहनारा जी की स्मृति में एक रत्नाकर पुरस्कार भी यहाँ पर उनके परिवार की ओर से प्रदान किया जाएगा। ऐसे 6 विद्वानों का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित होगा। आप सभी यहाँ पर साक्षात उपस्थित होकर के देखें कि ऐसे सरस्वती के वरद पुत्रों का सम्मान किस तरह से किया जाता है, किस प्रकार की इन्होंने परिश्रम किया है, जिसका प्रतिफल इनको कल मिलेगा। तो सभी लोग कल प्रातः काल ठीक 8 बजे 7:30 बजे यहाँ पर सत्र प्रारंभ होगा और उसी क्रम में ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। पूज्य आचार्य गुरुवर का अपन अर्घ्य समर्पित करेंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने, सीधा मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रूम आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय साक्षात डोगरगढ़ में विराजमान, तिनके चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु। अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्राः तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मना कर रहे। ओम ह्राः तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनीन्द्राय साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु। अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। कायुसर दोपहर के सत्र में क्या है डिस्कशन? सभी स्नातक ध्यान दें, दोपहर में 1:30 से हमारा पंचम सत्र स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सत्र अध्यक्ष होंगे हमारे स्नातक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सौरभ जी रायपुर। पहले इसमें कार्यक्रम क्या है? ये 2 आर्टिकल होंगे महाराज जी, और हमारा खुला अधिवेशन है। हाँ, खुला अधिवेशन है। जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो लिख करके अपने विचार, अपने शिकायतें रख सकते हैं। जिस